ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो मेरा भी कट गया है। हम लोग जब जुड़वाने जा रहे हैं तो बोल रहा है कि बिहार की सियासत इन दिनों किसी चुनावी रणभूमि से कम नहीं लग रही और इस मैदान के बीचों बीच राहुल गांधी तेजस्वी यादव का हाथ थामे वोटर अधिकार यात्रा पर निकल चुके हैं। जहां एक और लालू यादव मंच से अपनी ठेठ अंदाज में बीजेपी पर बरसते हैं, वहीं राहुल गांधी सीधे चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, वोटरों के नाम कटने पर और लोकतंत्र की सेहत पर। तो चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम जानते हैं कि क्या है राहुल गांधी की यात्रा, कौन कौन इसमें साथ है, बीजेपी क्या कर रही है, चुनाव आयोग क्यों नाराज है और बिहार में किसकी चाल सबसे तेज है। नमस्कार, मैं सुप्रिया सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैक। तो भाई, बिहार विधानसभा चुनाव के महज 3 महीने पहले राहुल गांधी ने सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की। आपको बता दें कि ये कोई साधारण यात्रा नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक पॉलिटिकल मूव है। यात्रा की शुरुआत हुई 17 अगस्त को और ये 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में विशाल रैली के साथ खत्म होगी। कुल 1300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 16 दिनों में 20 से अधिक जिलों को कवर किया जाएगा और हर एक दिन एक बड़ा संदेश देने की कोशिश होगी। यात्रा के रूट में रोहतास, गया, शेखपुरा, मुंगेर, कटिहार, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, बेतिया, छपरा से लेकर पटना तक का इलाका शामिल है। इस दौरान 3 दिन यानी 20, 25 और 31 अगस्त विश्राम के लिए तय है। अब सासाराम की यात्रा की शुरुआत के वक्त मंच पर कौन कौन दिखा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिखे, RJD सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, VIP पार्टी के नेता मुकेश सैनी, CPI ML के दीपांकर भट्टाचार्य, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कुछ स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी रही थी। इंडिया गठबंधन की झलक यहाँ यानी कि साफ साफ देखने को मिली थी और एकता का संदेश देने की भी पूरी कोशिश की गई। लालू यादव ने हमेशा की तरह अपने ठेठ अंदाज में कहा कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए। और फिर भोजपुरी रंग में कहा कि लागल लागल झुलनिया में धागा, बलम कलकत्ता चला। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। लागल लागल झुलनिया में धागा, लागल लागल झुलनिया में धागा, बल्लम कलकत्ता चला। यानी वोट चोरी की ये चालाकी बंद होनी चाहिए। वहीं तेजस्वी यादव ने मंच से राहुल गांधी को बड़ा भाई और खड़गे को अभिभावक बताया। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि वोट की चोरी नहीं हो रही है, बल्कि डकैती डाली जा रही है। मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन बिहार है, यहाँ चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है। हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोग का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता कि बिहारी का चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। अब राहुल गांधी जी का जो सबसे बड़ा आरोप है वो है SIR के बहाने वोट चोरी। तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए वोटों की चोरी की जा रही है। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की तरह अब बिहार में भी चुनाव से पहले फर्जीवाड़ा करके वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है। राहुल ने दावा किया कि जो लोग अभी तक लोकसभा चुनाव में वोट दे चुके हैं, उनके नाम अब लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। जिंदा लोगों को मरा हुआ बताया जा रहा है। CCTV फुटेज मांगने पर चुनाव आयोग टालमटोल कर रहा है। डिजिटल वोटर लिस्ट भी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले वोट चोरी दबे पांव होती थी, अब खुलेआम हो रही है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। कि हमने उनकी चोरी पकड़ ली। इनको पता लग गया कि महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, हरियाणा में हमें पकड़ लिया। अब ये नए तरीके से बिहार में SIR से चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार की जनता इन इलेक्शन कमिश्नर को और बीजेपी के नेताओं को एक आवाज से कहेगी,
वोट चोरी नहीं हो सकती है बिहार में। हो सकती है बिहार में वोट चोरी? कर सकता है नरेंद्र मोदी चोरी या इलेक्शन कमीशन कर सकता है चोरी? नहीं, नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, आपको मालूम है चोरी क्यों होती है? कि आपका धन, आपका रोजगार, आपका भविष्य आपसे छीना जाए। आप यहां एग्जाम लेते हो, पेपर लीक होता है। आप रोजगार मांगते हो, रोजगार नहीं मिलता है। अदानी को एयरपोर्ट, पोर्ट, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है। अगर बिहार का युवा कंपनी खोलना चाहता है, सपना देखना चाहता है, तो आपको सपना देखना भी मना है आज के बिहार में। आप सच्चाई भूल जाओ, आप सपना भी नहीं देख सकते हो आज के बिहार में। क्यों? क्योंकि आपकी राजनीति, आपका वोट आपसे छीना जा रहा है, चोरी किया जा रहा है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी तीखा पलटवार किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी का नाम लिए बिना तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमारे वोटर को फर्जी बताना पूरी तरह से गलत है। आरोप साबित करें, नहीं तो 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगे। तीसरा कोई भी रास्ता नहीं। चुनाव आयोग के इस बयान के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी और आक्रामक हो गए, जिसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग ने किसी भी आरोप का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर फिर से हमला बोला। ईसी ने जिंदा लोगों को मरा हुआ घोषित किया। ईसी ने उन्हें भी हटा दिया जिन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट डाला था। ईसी सीसीटीवी देने से कतरा रहा है। एसआईआर के नाम पर अब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये भी चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी का बिहार में बढ़ता प्रभाव कहीं तेजस्वी यादव की छवि को न दबा दे। लालू यादव पहले भी कह चुके हैं कि आप दूल्हा बनिए, हम बाराती बनेंगे, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं राहुल गांधी तेजस्वी के सामने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को खड़ा न कर दे। तेजस्वी अब तक काफी संयमित और प्रोफेशनल दिख रहे हैं, लेकिन सियासत में भरोसे की जगह रणनीति ज्यादा चलती है। अब इस पर बीजेपी नेता सीआर केसवर ने इस यात्रा को संविधान बदनाम यात्रा कहा है। उनका आरोप है कि राहुल गांधी बार बार संविधान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वंशवादी राजनीति कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को डराने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या बिहार की वोटर अधिकार यात्रा एक नई राजनीतिक लहर लाएगी? क्या इंडिया गठबंधन सच में एकजुट है या मंच तक सीमित है ये एकता? क्या चुनाव आयोग पर लगे आरोप सही साबित हो पाएंगे या राहुल गांधी को माफीनामा देना पड़ेगा? राजनीति की कहानी अब बस शुरू हुई है और हम आपके लिए लाते रहेंगे हर मोड़ की सच्चाई, हर बयान की तह तक रिपोर्ट। मैं सुप्रिया सिंह फिर मिलूंगी एक और तीखी और सटीक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ट्रैक।